हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। ये स्टूडेंट्स थे, रॉयल कॉलेज फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के थे। ये रिक्शा से, ऑटो से मालेगांव शहर से ये रॉयल कॉलेज जा रहे थे और ये बराबर अपनी साइड से जा रहे थे। वो नो एंट्री है, वन वे है और सामने से राउंड साइड ट्रक जो था, जो यार्न का सूत का भरा हुआ था, वो शहर के अंदर आ रहा था और उनके ऊपर ये गाड़ी पलट गई। 3 लोग का इंतकाल हो गया, 2 लोग हॉस्पिटल में, 2 बच्चे हैं वो ठीक है। लेकिन बात आप समझ लो, मालेगांव शहर पावरलूम सिटी है, गरीब है, मज़दूरों का शहर है, बुनकरों का शहर है। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि आप लोग के मालेगांव शहर के अंदर सूद व्यापारी वो हमारे अपने हैं, या हमारे बुनकर भाई वो भी हमारे अपने हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि वेयर हाउस में यार्न नहीं खाली करते हुए डायरेक्ट ट्रक मालेगांव शहर के अंदर लाया जाता है। सिर्फ किस लिए कि वेयर हाउस का भाड़ा बचे, किस लिए हमाली ना देना पड़े, इसके लिए ये सब चलता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस प्रशासन से, कमिश्नर साहब से कॉरपोरेशन के, या प्रांत साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, आरटीओ है, इन्होंने एक जॉइंट मीटिंग लेना चाहिए और जॉइंट मीटिंग लेकर और उसमें तामाकाड़े के यार्न के व्यापारियों को भी बुलाया जाए। जब वेयर हाउस है तो वहाँ माल क्यों नहीं खाली कराया जाता? क्योंकि उनको भाड़ा देना पड़ेगा, हमाली देना पड़ेगा। तो ये गाड़ियों को रोक लगना चाहिए। शहर का ट्रैफिक भी इन्हीं के लोगों की वजह से जाम होता है, शहर में हादसे भी इन लोगों की वजह से होते हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, जो नेशनल हाईवे है, देखो आप, इतना बड़ा शहर है लेकिन एक बोर्ड भी नहीं बना है कि मालेगांव का राइट, नाम भी नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर लाइट भी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगा है। ये भेदभाव जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी करती है शहर वालों के साथ, ये बराबर नहीं है। लेकिन प्रशासन तवज्जो नहीं देगा। हम लोग प्रतिनिधि है, ज़रूरत पड़ने पर हमको आंदोलन भी करना पड़े तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। रमज़ान महीना लग रहा है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, फ्रूट की गाड़ियाँ, मार्केट बढ़ जाती है, बाहर के लोग यहाँ खरीदी बिक्री के लिए आते हैं। और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, अगर इसके ऊपर प्रशासन सतर्क नहीं हुआ, तो हमको मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। इसकी काळजी प्रशासन ने लेना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से शहर भर में करे तो हादसे कम हो सकते हैं। नहीं, असल में इन्होंने प्लानिंग ही नहीं किया। नो एंट्री कहाँ, वन वे कहाँ, साइड गाड़ी का एंट्री कब होना चाहिए, ये कोई नहीं। ट्रक की रॉन्ग साइड थी। प्रशासन की पकड़ नहीं है, प्रशासन के पास निविजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और इसके जिम्मेदार प्रशासन है। जो हादसा हुआ है वाकई दर्दनाक हादसा है पूरे शहर के लिए। पढ़ी लिखी बच्चियां थी और ऐसा हादसा होना, जिसमें अभी 2 लोग बहुत सीरियस है जो सहारा हॉस्पिटल में है। जो मालूमात मिली है कि जो हैवी गाड़ी थी यार्न की, वो रॉन्ग साइड से गई थी। तो कहीं ना कहीं गलती जो है वो हैवी गाड़ी की थी। तो डिपार्टमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए सबको बैठकर सोचना चाहिए। कि हादसे ऐसा है कि सड़क पर जो हादसे होते हैं, इसके ताल्लुक से कोई ऐसा नहीं, कोई क्या गलती है ये तुम और मैं नहीं तय कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग वजूहात के बिना पर हादसे होते हैं। अब ये कोई हादसा ऐसा नहीं है कि यहाँ सर्विस रोड का सवाल था या कुछ था, एक रॉन्ग साइड गाड़ी गई। अब उसकी कोई नियत ये होंगी कि वो कोई हादसा करे, ऐसा नहीं है, मगर रॉन्ग साइड जाना एक बड़े हादसे की वजह बनी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बस यही गुजारिश है, क्योंकि ये एक दर्दनाक हादसा है मालेगांव शहर के लिए। ये बात तो बराबर है, हर ओवरलोड गाड़ी का होना, हर चीज का लोड कितना होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का क्राइटेरिया तय है। अगर ओवरलोड है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे शहर में सबसे बड़ा मसला जो है ट्रैफिक, पुलिस डिपार्टमेंट का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो बहरहाल बिल्कुल नाकारा है।
किसी भी तरीके से ट्रैफिक सिस्टम हमारे शहर में सुधरता ही नहीं, ना हमारे इंटरनल शहर सिटी के अंदर। और ये जो जगह है दरेगांव, सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रैफिक पुलिस है तो वो ज्योतिबा फुले पुतले के पास 2-4 पुलिस, इसके अलावा पूरे शहर में कोई ट्रैफिक सिस्टम नहीं है। इसकी जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस या मालेगांव शहर के जो पुलिस है जिसके हाथ में ट्रैफिक सिस्टम है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो बहुत लापरवाही करते मालेगांव शहर के लिए। हैवी व्हीकल आना भी नहीं चाहिए ना मालेगांव में। दिल दहलाने वाला हादसा मालेगांव शहर। आज मालेगांव शहर में एक बहुत ही बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। यह हादसा ऐसा हुआ कि मालेगांव 40गांव बारी के ऊपर जो हम चढ़ान चढ़ते हैं 40गांव फाटा जाने के लिए, ये फाटे के ऊपर एक रिक्शा जो कि स्टूडेंट से भरा हुआ ये रॉयल कॉलेज की तरफ जा रहा था और ये अपनी सिमत से सही जा रहा था। उधर से जो ट्रक रॉन्ग साइड आ रहा था वो उसके अंदर गठान वगैरह भरी थी, वो रॉन्ग साइड आते हुए उसने जजमेंट उसका बैलेंस बन नहीं पाया और वो रॉन्ग साइड होने की वजह से वो रिक्शा के ऊपर पलटी हो गया। जबकि एक होंडा के ऊपर एक लड़का और उसकी वालदा थे, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से दोनों माँ बेटों ने कुदी मार दी तो वो दोनों बच गए। इनके ऊपर ये जो बच्चे थे मालेगांव के रॉयल कॉलेज के, इनके ऊपर ट्रक पलटा और पलटने में 3 लोगों की जगह पर ही उनका इंतकाल हो गया, जिसमें से पहली बच्ची का नाम है सबा, उसकी उम्र तकरीबन 24 साल है और उसके वालिद का नाम है मोहम्मद यूसुफ। रहने वाले वो उनकी दादी जो हीरापन्ना कॉलोनी में रहती है, और एक बच्ची का नाम है अलकमा जो कि ये नंदन नगर की रहने वाली है, और एक लड़का एक जो रिक्शा ड्राइवर था उसका नाम है अब्दुल कलाम, वो अक्सा कॉलोनी का रहने वाला है। तो ये तीनों लोग जगह पे ही इनका इंतकाल हो गया। हम बार बार यहाँ से मैसेज देते हैं कि मालेगांव शहर में ही इतने हादसे क्यों होते हैं, ये इसका कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे अभी ये कारण कि रॉन्ग साइड ट्रक आ रहा था, अगर ये निज़ाम सही दुरुस्त रहा होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये मालेगांव शहर के अंदर नदी के इस पार देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भेड़ बकरियां रहती है, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और हम लोग बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि यार ट्रैफिक का निज़ाम मालेगांव शहर में नहीं है। कभी भी दिन में ट्रक बेनज़मी से मालेगांव शहर में घूमते रहते हैं। कुसुम्बा रोड पे भी इस तरीके के हादसे होते हैं। देखो ये हमारे मालेगांव शहर का इतना बड़ा हादसा है, यही अगर हाल कोई दूसरे शहर में होता तो पूरे शहर के लोग इकाई करके और पूरा ट्रैफिक का निज़ाम रोक देते थे और वो प्रशासन से बोलते थे कि यार अब ये आइंदा, अभी तो हो चुका है, आइंदा ये ना हो। इसलिए हमारे गांव के लोग उस पर आवाज़ उठाते थे, लेकिन कोई आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर तैयार ही नहीं है। हमारे जैसे लोग यहाँ बहुत सारे लोग जमा होते, बोल देते, बोलने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते, लेकिन तकलीफ़ और दुख उन लोगों को होता है जिनके घर में ये हादसा होता है। ज़िंदगी भर उनको ये चीज़ याद रह जाती है। तो हम लोग प्रेस के ज़रिए से ये चीज़ प्रशासन को बोलना चाहते कि कुछ भी करे, मालेगांव शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त करे और जो ट्रकें दिन में बिना एंट्री के अंदर घूमती है तो उनके ऊपर रोक लगाए। इतना ही हम लोगों का बोलना है।